सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी को दूसरा शो कॉज नोटिस जारी। 10 मामलात पर वजाहत तलब। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 4-1 की अक्सरियत से जारी नोटिस में जस्टिस मज़ाहिर नकवी को 14 रोज में जवाब देने की मोहलत दी गई है। इससे पहले 27 अक्टूबर के काउंसिल इजलास के बाद जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का जवाब देने के बजाय जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने काउंसिल के 3 मेंबरान पर जानिबदारी का एतराज़ किया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने 20 नवंबर को ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपने खिलाफ जारी कार्रवाई रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त भी दायर की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस नईम अफगान ने शो कॉज देने के हक में वोट दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने मुखालफत की। ये हमारा जो पीडीएम का हुकूमत था, 18 साल का जिनके हमने साथ दिया, 18 साल खुदा ना खास्ता 18 साल 18 महीने कामयाब अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? इसलिए कि हमारा इत्तेहादी खिदमत करने के बजाय अपना ज़ाती दुश्मनी आप में तवज्जो दे रहे। आप ये पुराना सियासत छोड़ दे, सियासत ही छोड़ दे, या घर बैठे या अपना मदरसा में बैठे मुल्क के लिए दुआ करे। मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत वफाक पे बने, जियाला वजीर आजम हो, मगर उससे ज्यादा मुझे पख्तूनख्वा का हुकूमत चाहिए। मुझे पेशावर में जियाला वजीर आला चाहिए। बिलावल ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। चित्राल में जलसे से खिताब करते हुए कहा, विफाक में जियाला वजीर आजम बनाना चाहते हैं। जियाले वजीर आजम से ज्यादा उन्हें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चाहिए। नवाज शरीफ के साथ साथ मौलाना फजल रहमान को भी निशाने पर ले लिया। दोनों को सियासत से रिटायरमेंट लेकर घर और मदरसे में बैठकर अल्लाह अल्लाह करने का मशवरा दे दिया। अपनी इत्तेहादी हुकूमत पर ही ताक ताक कर तीर बरसा दिए। बोले अवामी मसाइल के हल के लिए 18 माह की हुकूमत का हिस्सा बने, मगर हमारे इत्तेहादियों ने अवामी मसाइल के बजाय जाती दुश्मनियां निकालने पर तवज्जो दी। बिलावल ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत टिकटॉकर की हुकूमत थी। मियां साहब की हुकूमत अशराफिया की हुकूमत होगी। सेफ पीपल्स पार्टी की हुकूमत अवामी हुकूमत होगी। चित्राल की निश्चित से आसिफा भुट्टो जरदारी को इलेक्शन लड़वाने का इम्कान जाहिर कर दिया। मैं और कुलसूम ना जी इस रोड पे पैदल आते थे। अच्छा, हमें बाद में बुलाते थे। मरी से घर से अच्छा 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 अप टू छांगला गली, ये सब पैदल जाते थे हम, पैदल, और बड़ा तेज चढ़ते थे हम चढ़ाई। जी जी चढ़ाई देखो अब। हाँ जी, ये चढ़ाई हम चढ़ते थे और तेज तेज। यहाँ आगे जगह आती है काली मिट्टी, जी काली मिट्टी, वहाँ कुलसूम की खाला गर्मियों में आती होती थी। हम उनके घर जाते होते थे खाना देखने के। नवाज शरीफ ड्राइविंग सीट पर आ गए। मरी में मरियम नवाज का हमरा गाड़ी चलाते हुए नवाज शरीफ शहरियों के नारों का हाथ हिलाकर जवाब देते रहे। नवाज शरीफ ने कश्मीर पॉइंट की कयामगाह से छांगला गली की जानिब सफर किया। इस दौरान मरियम नवाज से कुलसूम नवाज की यादों का तस्करा करते हुए बताया कि वो और कुलसूम मरी से छांगला गली तक पैदल जाते थे। रास्ते में आने वाली चढ़ाइयां बहुत तेज चढ़ते थे। विफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी बराए ECL ने नैब की सिफारिश पर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई समेत 29 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर का नाम भी ECL में शामिल करने की सिफारिश की गई है। ज़ेली कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरान विफाकी काबीना को अरसाल की जाएंगी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में नैब टीम चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश के बाद अडियाला जेल से चली गई। नैब टीम ने चेयरमैन पीटीआई से तकरीबन 5.5 घंटे तफ्तीश की। गजा में जंग बंदी 16 घंटे बाद, लेकिन इसराइल के हमले ना रुके। जबालिया में बमबारी से एक ही खानदान के 52 अफराद शहीद। जख्मी औरतों और बच्चों को ले जाने वाली एम्बुलेंस पर मिसाइल से हमला।
खान यूनिस की इमारत पर बमबारी, 10 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में 111 फलस्तीनी को इज्तिमाई कब्र में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इसराइली फौज का गजा के इंडोनेशियन अस्पताल को भी खाली करने का हुक्म। 7 अक्टूबर से आज तक इसराइली बमबारी में 14,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके, 33,000 से ज्यादा जख्मी। इसराइली बमबारी के 47 दिन बाद 4 रोजा जंगबंदी का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल दोपहर 1 बजे से होगा। इसराइल से 150 फलस्तीनी खवातीन और बच्चों की रिहाई के बदले हमास की जानिब से 50 यरगमाली खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। गजा के लिए इंसानी इमदाद और ईंधन की फराहमी भी मुआहदे में शामिल। हिजबुल्लाह का कहना है कि वो इसराइल हमास मुआहदे का हिस्सा नहीं। जंगबंदी के दौरान इसराइल ने जनूबी लबनान पर हमला किया तो इसका जवाब दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर वकार अहमद ने शहबाज शरीफ से मुलाकात में नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीबी शहीद के बाद पार्टी में लोगों के ताल्लुकात की हैसियत तब्दील हो गई। साबिक अरकान पार्लियामेंट मखदूम मुबीन आलम, मसूद आलम और दीगर का भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि नून लीग इंतखाबात में कामयाबी के बाद अवाम को मुआशी तरक्की का तोहफा देगी। नवाज शरीफ की क़यादत में विफाक और इकाइयों के वसाइल में इजाफा हुआ। विफाक की नुमाइंदगी, मजबूती और तरक्की नून लीग का मिशन है। बहरिया टाउन कराची केस में 190 मिलियन पाउंड अदायगी से मुतालिका हम पेशरफ मुतल्लिका बैंक ने दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी का लिखा खत भी जमा करवा दिया। दस्तावेजात के मुताबिक ये तासुर दुरुस्त नहीं कि 190 मिलियन पाउंड की रकम हुकूमत पाकिस्तान के लिए जब्त की गई थी। ये 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज के फैमिली मेंबर अकाउंट होल्डर की तहरीरी हिदायत पर पाकिस्तान मुंतकिल हुए। इस रकम को बहरिया टाउन के लिए ही इस्तेमाल होना था। दस्तावेजात में कहा कि रकम जाती हिदायत और रजामंदी की बात सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाई गई। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी का खत और बैंक की दस्तावेजात बरतानवी कानून के मुताबिक हैं। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के खत के मुताबिक इस बात की तस्दीक की गई है कि अकाउंट मुंजमद करने का हुक्म मुतल्लिका अदालत ने खुद खारिज कर दिया था। सीट एडजस्टमेंट के लिए कराची में नून लीग और एमक्यूएम की वर्किंग कमेटी का इजलास। आइंदा इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत की गई। मुलाकात के बाद नून लीग की कमेटी के सरबराह निहाल हाशमी ने कहा कि दोनों जमातों ने एक दूसरे के साथ अपने तहफुजात शेयर किए हैं। तय पाया है कि नवाज शरीफ के विजन को सिंध में भी मुंतकिल करें। सिंध में अपना वजीर आला ले आएंगे। एमक्यूएम के अमीनुल हक ने कहा कि जबर के बावजूद एमक्यूएम अपनी जगह पर मौजूद है। हर गुजरते दिन के साथ एमक्यूएम में निखार पैदा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर रियासत और वजारत दाखिला को नोटिस जारी कर दिए। समाअत के दौरान जस्टिस याया अफरीदी ने सवाल किया कि तफ्तीशी रिपोर्ट में आजम खान के बारे में क्या कहा गया है। पहले कहा गया था आजम खान मुलजिम है। इंक्वायरी में कहा शरीक मुलजिमान का किरदार तफ्तीश में तय होगा। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा आजम खान अगवा हुए जिसका अहल खाना ने मुकदमा दर्ज करवाया। फिर हैरान कुन तौर पर आजम खान का 164 का बयान सामने आ गया। आजम खान को मुलजिम से इस्तगासा का गवाह बनाया और असद उमर को छोड़ दिया गया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ हाजिर हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच तलबा की अदम बाजियाबी पर 29 नवंबर को तलब कर लिया। वजीर दिफा, वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को भी पेश होने का हुक्म। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कायम वुज़रा कमेटी की रिपोर्ट मुस्तरद। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक 55 लापता बलोच तलबा को पेश करें वरना निगरान वजीर आजम पेश हों। निगरान वजीर आजम और निगरान वजीर दाखिला बलोचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। वजीर आजम को मामला भेजा था, उन्हें खुद एहसास होना चाहिए था। हम समझे वो आकर कहेंगे कि ये हमारे बच्चे हैं। अगर इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस था तो रजिस्टर करते। क्या हम मामला अक़वाम मुत्तहिदा को भेजें? क्या अपने मुल्क की बेइज्जती करवाएं? परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस में लाहौर हाईकोर्ट ने वो रिलीफ दिया जो मांगा नहीं गया।
लाहौर हाईकोर्ट को खुसूसी अदालत के खिलाफ दरखास्त सुनने का इख्तियार नहीं था। परवेज मुशर्रफ गद्दारी केस का फैसला सुनाने वाली खुसूसी अदालत की लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने पूछा, क्या लाहौर हाईकोर्ट का इख्तियार के बगैर दिया गया जजमेंट कहलाएगा? जब वो जजमेंट ही नहीं तो जो चीज़ मौजूद ही नहीं उसे कलअदम कैसे किया जा सकता है? वकील हामिद खान ने कहा, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी की सरबराही में लाहौर हाईकोर्ट के सामने हुकूमत, वकील और अदालती मावन सब एक पेज पर थे। जस्टिस मंसूर बोले, अली जफर अदालती मावन थे, उन्हें इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, क्या वो भी एक पेज पर थे? केस की मजीद समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। कराची के इलाके औरंगी में 2.5 करोड़ रुपए की डकैती में मुलविस ट्रेनी डीएसपी उमैर तारिक की मजीद वारदातें सामने आ गईं। जाली छापों में गुलशन इकबाल, गुलजार हिजरी और डिफेंस में लूट मार के इल्जामात। मुतासरा शहरी मंसूर शेख के मुताबिक उमैर तारिक ने 15 से जायद एहलकारों के साथ पहले गुलशन इकबाल में उसके भांजे के घर पर छापा मारा, फिर गुलजार हिजरी में उसके घर छापा मारा। 1.5 लाख रुपए, प्राइस बॉन्ड, घड़ियां, पिस्तौल और मोबाइल फोन साथ ले गए, उठाकर थाने ले गए, मजीद रकम तलब की, सबूत न मिलने पर छोड़ दिया। डिफेंस में एक पान वाले ने भी डीएसपी पर 2.25 लाख रुपए का सामान छीनने का इल्जाम लगा दिया। औरंगी में डकैती के इल्जाम में अदालत ने ट्रेनी डीएसपी उमैर तारिक को 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत में उमैर तारिक के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि डीएसपी ज़ेरे तरबियत है, ये किसी ऑपरेशन में जा ही नहीं सकता। नए आने वाले डीएसपी को जानबूझकर नामजद किया गया। एसएसपी इमरान कुरैशी पर माजी में भी ऐसे इल्जामात लगते रहे हैं। वाक़े पर मुतल्लिका एसएसपी साउथ इमरान कुरैशी को ओहदे से हटा दिया गया। औरंगी के वाक़े पर दर्ज एफआईआर के मुताबिक 2 करोड़ रुपए नकद और 70 से 80 तोले सोना लूटा गया। बाद में एसएचओ डिफेंस ने थाने बुलाकर 1 करोड़ 3 लाख रुपए और 50 तोले सोना वापस कर दिया। पंजाब के शहर आज भी स्मॉग की लपेट में। गुजरांवाला में स्मॉग एसओपीज नजरअंदाज, न कोई कार्रवाई, न ही मास्क का इस्तेमाल। फैसलाबाद में इंसदाद स्मॉग कार्रवाइयों के पेश नजर रात के औकात में फैक्ट्रीज में गैर मयारी ईंधन, लकड़ी, कपड़े और फसलों की बाकियात जलाई जाने लगी। रावलपिंडी और बहावलनगर में स्मॉग से अमराज में इजाफा हो गया। लाहौर में शहरियों में मुफ्त मास्क की तकसीम से स्मॉग आगाही फराहम करने की कोशिश। फजाई आलूदगी में आज सुबह के औकात में गुजरांवाला और फैसलाबाद ने लाहौर को भी पीछे छोड़ दिया। रावलपिंडी और कराची की फजा में भी आलूदगी बरकरार। स्मॉग पर काबू पाने से मुताल्लिक लाहौर हाईकोर्ट ने धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज और भट्टों को डीसेल करने वाले अफसरान के नाम तलब कर लिए। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि 1-2 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी तो सब ठीक हो जाएंगे। अदालत ने स्मॉग के इंसदाद के लिए कमिश्नर लाहौर के इकदाम को सराहा। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, इकदाम के बाद स्मॉग में कमी वाक़ई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी तौर पर अफगान शहरियों की वतन वापसी के खिलाफ केस खुली अदालत में लगाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने चेंबर अपील की 20 नवंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात कानूनी नौयत के हैं। दरखास्त पर आयद एतराज़ात का जायजा अदालत को लेना चाहिए। इन एतराज़ात के खिलाफ चेंबर अपील मंजूर की जाती है। फरहतुल्लाह बाबर और दीगर अफराद ने गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी रोकने के लिए दरखास्त दायर की थी। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तला जान अचकज़ई का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन के दूसरे मरहले का आगाज़ कर दिया है। जो ये समझते हैं कि बहाने से बच जाएंगे वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ मुहिम में तमाम हुकूमती इदारे काम कर रहे हैं।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स नई तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 827 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 58,198 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 86 पैसे की कमी के बाद 285 रुपए 13 पैसे पर बंद। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर 285 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 75 पैसे की कमी के बाद 286 रुपए 50 पैसे का हो गया। हैदराबाद में ताजिर से 5 करोड़ रुपए की डकैती की तहकीकात जारी। पुलिस ने 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि वारदात में ताजिर के करीबी अफराद के मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं। ताजिर का कहना है कि गाड़ी की खरीदारी के लिए बैंक से रकम निकाल कर कार में रखी थी। गुज़श्ता रोज मुसल्लह अफराद ताजिर से 5 करोड़ रुपए लूट कर फरार हो गए थे। रानीपुर में पीर की हवेली में काम करने वाली कमसिन बच्ची फातिमा कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम फयाज शाह की दरखास्त से जमानत मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट के सखर बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। कत्ल केस में नामजद पीर असद शाह, फयाज शाह, हिना शाह और कंपाउंडर फयाज जेल में हैं। रहीम यार खान में मुर्गी फरोशों ने मुर्गा बनकर धरना दिया। इंतजामिया की जानिब से जायद जुर्मानों और जबरी रेट लिस्ट के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने हड़ताल करते हुए दुकानें भी बंद कर दी। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की जेल में चेयरमैन PTI से मुलाकात की तस्दीक या तरदीद करने से गुरेज। सहाफ़ी को अमरीकी सफीर की मुलाकातों से मुतालिक पाकिस्तान ने अमरीकी सिफारत खाने से मालूमात लेने का मशवरा। कहा, पाकिस्तान या किसी भी दूसरे मुल्क में सियासी ओहदे के उम्मीदवारों पर अमरीका कोई पोजीशन नहीं रखता। अमरीकी वीजे के मुंतजर अफगान शहरियों की हिफाजत से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान से करीबी और मुस्तकिल राबते में है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लिबर्टी पुलिस खिदमत मरकज का अचानक दौरा। शहरियों की जानिब से दरखास्तों पर कार्रवाई में ताखीर की शिकायत पर निगरान वज़ीर आला ने CTO को तलब किया। शहरियों को बिला जवाज़ इंतजार की जहमत ना देने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला ने तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, मेसाक मरकज़, वेटिंग रूम और काउंटर्स का मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सूबाई इंतजामिया तेजी से जारी मंसूबों पर काम करवा रही है। गुजरावाला एक्सप्रेस वे और चिल्ड्रन अस्पताल जल्द मुकम्मल होगा। शेर अफजल खान मरवत को तहरीक इंसाफ का सीनियर नायब सदर मुकर्रर कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के मरकजी जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि कौम 8 फरवरी का दिन लुटेरों के लिए यौम हिसाब बना दे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बार बार हुकूमतें की, दोनों फिर मुसल्लत होना चाहती हैं। साबिका हुक्मरान जमातें कौम को माजी की कारकर्दगी बताएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी ने कहा है कि पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स और एडवेंचर खत्म होने चाहिए। हम समझ रहे थे, वो समझ गए हैं, मगर अब लग रहा है कि अंडू हो रहा है। अल्लाह करे वो होश के नाखून लें और ताकत का सरचश्मा अवाम को समझें। जनूबी वजीरिस्तान में वाना के इलाके में बम धमाका। कबायली सरदार असलम नूर, उनके बेटे समेत 4 अफराद जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। कबायली सरदार असलम नूर अपनी गाड़ी में वाना बाजार से घर जा रहे थे। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर IED बम हमला। ISPR के मुताबिक हमले में लांस नाइक एहसान बादशाह और लांस नाइक साजिद हुसैन शहीद हो गए। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। भारत सिख रहनुमा गुरबतौन सिंह बन्नू को कत्ल करना चाहता है। अमरीकी हुकाम की मदाखलत के सबब इनकी जान बची। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का तहलका खेज इंकशाफ रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस ने इनके कत्ल की भारतीय साजिश नाकाम बनाकर भारत को भी खबरदार किया। गुरबतौन सिंह पन्नू खालिस्तान रेफरेंडम के लिए आलमी सतह पर मुहिम चला रहे हैं। गुज़श्ता बरस जून में कनाडा में हरदीप सिंह नजर के कत्ल के बाद अमरीका को इसके चंद इत्तेहादियों ने साजिश के बारे में आगाह किया। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सितंबर में हरदीप सिंह के कत्ल का इल्जाम भारत पर लगाया था। भारतीय
सदारती वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का गजा में आरज़ी जंगबंदी का खैर मकदम G20 के वर्चुअल सरबराही इजलास से खिताब में कहा कि शहरियों की अमवात कहीं भी हों काबिल मजम्मत हैं। उम्मीद है तमाम यरगमाली जल्द रिहा हो जाएंगे। इस बात को भी यकीनी बनाना होगा कि इसराइल हमास लड़ाई इलाकाई तनाज़े में ना बदले। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास और अमरीकी सदर जो बाइडन का मुआहदे का खैर मकदम, मुआहदे के तमाम पहलुओं पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर। बरतानिया ने मुआहदे को अहम कदम करार दे दिया। जर्मनी ने कहा कि जंग में वक्फा इमदाद पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चीन का कहना है कि मुआहदे से इंसानी बहरान, तनाज़ात और तनाव कम करने में मदद मिलेगी। रूस और फ्रांस का भी आरज़ी जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। गाजा में फ़लस्तीनियों के जानी नुकसान के सोग में बैतुल्लाह में क्रिसमस की तकरीबात मनसूख, क्रिसमस सादगी से मनाया जाएगा। गाजा के फ़लस्तीनियों के लिए दुआई इज्तिमात होंगे। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की कार्रवाई, 6 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी अहदेदार के मुताबिक इसराइल हमास मुआहदे के तहत यरगमालियों और कैदियों का तबादला इस माह एक और बार दोहराया जाएगा। 100 इसराइली यरगमालियों के बदले 300 फ़लस्तीनी कैदी रिहा होंगे। इसराइली बमबारी से 2-4 फ़लस्तीनियों ने अपने बच्चों की शनाख्त के लिए उनके हाथों और पैरों पर नाम लिखने शुरू कर दिए। ऐसे ही हालत को मुकामी शायर ने अल्फाज के रूप में ऐसा समोया कि जिसने सुना, पढ़ा या देखा वो जज्बाती हो गया। बच्चे माओ से कह रहे हैं कि हमारे पाँव पर हमारे नाम लिखें ताकि जब हमारी शनाख्त हो तो आप हमें पहचान सकें। तर्जुमान स्टेट बैंक ने वाज़ेह किया कि तमाम अहल और खैराती इदारे गजा के लिए एहतियात जमा कर सकते हैं और जमा कर रहे हैं। तर्जुमान स्टेट बैंक ने बैंकों को गजा के लिए एहतियात जमा करने से रोके जाने के दावों की तरदीद कर दी है। तर्जुमान ने ऐसे तमाम दावों को जाली खबर करार दिया। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर फैली खबरों पर स्टेट बैंक से राबता किया था। इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का सऊदी अरब का मुतालिबा अमरीका ने मुस्तरद कर दिया। इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने से इनकार। अमरीकी कांग्रेस से इसराइल और यूक्रेन के लिए इजाफी इमदाद मंजूर करने की दरख्वास्त।